आज अलजेब्रा की क्लास स्टार्ट हो रही है और अलजेब्रा का हम अध्ययन पूरी डिटेल से करेंगे। अलजेब्रा में जो आज क्वेश्चन आ रहे हैं वो पहले आने वाले क्वेश्चन से बहुत डिफरेंट हैं और उनमें 10, 9 या 11, 12 के तरीक़ों से काम नहीं चलेगा। आपको अलजेब्रा के क्वेश्चन पहली बात तो बहुत बड़े होते हैं, दूसरी समय के हिसाब से आपको बहुत ही शीघ्रता से उन्हें हल करना होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर कम बल्कि चर राशियाँ ज़्यादा होती है। राशियाँ दो प्रकार की हो सकती हैं, कौन कौन सी? चर और अचर। चर का मतलब जिनकी मान या जिनकी वैल्यू हमेशा बदलती रहती हो, जैसे एक्स की जगह वाई लिख दो, कोई तूफान थोड़ी ना आएगा। एक्स वाई जेड ETC, है कि नहीं। अचर राशियाँ कौन सी होती हैं? जिनकी वैल्यू बदलती नहीं, जैसे 2 है और 3 नहीं लिख सकते उसकी जगह पे, है कि नहीं। 1 लाख है उसकी जगह 2 लाख नहीं लिख सकते क्योंकि वैल्यू अलग हो जाएगी। तो चर का मतलब जो बदल जाए, अचर का मतलब जो बदले नहीं। अचर का मतलब जो व्यक्ति स्थिर रहे उसे क्या बोलते हैं? अविचल। तो अविचल मीन्स अचर, अचर का मतलब जो स्थिर रहे। बात समझ में आई? तो इसमें चर राशियों का यूज होता है और अचर राशियों का यूज, इसलिए हमेशा ऐसे क्वेश्चनों को करना कठिन होता है। लेकिन हम परंपरागत तरीके से ना करके इन आइडेंटिटी से कुछ शानदार तरीके निकालेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो पहली आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सिंपल आइडेंटिटी है, आपको मालूम होगा। ऐसे हम बना लेंगे समीकरण नंबर 1। दूसरी है a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आ रही? अगर हम आपसे कहें कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ दो, यहाँ कर रहा है, ठीक है। समीकरण 1 प्लस 2 से हमने क्या किया? 1 और 2 को जोड़ दिया। ये देखने की कैसे बन रही है आइडेंटिटी नई। तो क्या हो गया? a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? इन दोनों को जोड़ दिया तो इस साइड भी जोड़ना पड़ेगा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना? 2ab। और इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बात समझ में आई? तो माइनस से माइनस निपट गया। तो a प्लस बी का स्क्वायर माइनस प्लस है यहाँ पे a माइनस बी का स्क्वायर, जोड़ दो कितने हो जाएंगे? a मिलके 2a स्क्वायर, b भी मिलके 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लो, क्या हो गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना। अभी क्वेश्चन बनाएंगे तो मालूम समझ में आएगा आपको कितना। अगर आपको नहीं है, क्यों समझा रहा है बनाना? कि अगर खुदा का वास्ता तो भूल जाओ तो और बना लो। बात समझ में आई? किस में स्क्वायर लगाना? यहाँ पे, ठीक है। दिख नहीं रहा कुछ? इससे नहीं दिख रहा। ठीक है। तो a प्लस, बात समझ में आई कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। और कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 ब्रैकेट में a प्लस बी स्क्वायर में। बात समझ में आई? चाहो तो इसमें यहाँ भी क्या कर सकते हो तुम, कॉमन वही चीज़ यहाँ पर कॉमन लेके इस तरीके से बना दी। तो क्या याद रखना? a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर कितना होता है? 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का स्क्वायर। तो पहला ये किया हमने, दूसरा माइनस करके देखा। एक समीकरण, इसका मतलब क्या? समीकरण 1 में से 2 को घटा रहा है। एक क्या है? ये लिखा a माइनस a प्लस बी का स्क्वायर, दूसरे में a माइनस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस करो तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। साइन चेंज होंगे क्या? नहीं। यहाँ पे माइनस खोलोगे तो प्लस के क्या हो जाएंगे? माइनस, माइनस के प्लस। ये देखो प्लस का था, ये माइनस का हो गया, प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था तो प्लस का हो गया। तो निपटा दो इससे, ये निपट गया, ये कैंसिल आउट हो गया। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, कितना बचा? तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, कितना बचा? 4ab। पहली बार समझ में आया होगा को 4ab क्यों आता था, अभी तक तो रटा होगा। क्योंकि 2 सर्वसमकाओं को घटाया गया है। किसको? 2 सर्वसमकाओं को, इन्हें सर्वसमका बोलते हैं, आइडेंटिटीज। तो जब हम 2 आइडेंटिटीज को स्क्वायर की प्लस में और माइनस में जोड़ते हैं तो इसकी वैल्यू होती है 2 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब हम इन्हीं 2 आइडेंटिटी को घटाते हैं तो क्या होता है? 4ab। बात समझ में आई कि नहीं? बात इतनी सी समझ के रखना, स्टार बना दे रहे, जो चीज़ तुम्हें समझ के क्वेश्चन के लिए याद रखना, ठीक है। इसे भी करेंगे लेकिन इसके पहले इसे देख लो, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है?
ये दिख रहा है तुम्हें, ए प्लस बी प्लस सी। यदि जब हम कोई अपने मन से करते तो इफ लगाना पड़ता है, यदि लगाना पड़ता है। यदि ऐसा हो, यदि बारिश हो तो मैं नहाऊंगा, इसका मतलब यदि बारिश नहीं हुई तो मैं नहीं नहाऊंगा। बात समझ में आई? यदि का मतलब है कि कंडीशन है, या अपने मन से जब कुछ मैथ में किया जाता है तो हम यदि का यूज करते हैं, इफ़, या फिर लिख दो माना की, या फिर परंपरागत तरीका है माना की। तो अगर तुम्हें मानना है तो मान लो, यदि लिखना तो यदि लिख दो। क्या मान लिया? मान लिया ए प्लस बी प्लस जीरो किसके ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? जीरो। मान लिया है, इससे जीरो रखोगे तो जीरो से टकराएगा तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो के बारे में कहा जाता है जो जीरो से टकराएगा वो जीरो हो जाएगा। अगर ये टकराएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? तो ये पूरी सर्वसम का यहाँ पे देखो, ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 माइनस 3ab इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि यहाँ पे जीरो रखोगे तो इससे गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? जीरो। अब हम पक्षांतर करके इसे उस साइड पहुँचा दें, तो ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 इज इक्वल टू 3abc। बात समझ में आई कि नहीं? अभी क्वेश्चन करेंगे तो बात एकदम से समझ में आएगी दौड़ के। अगर 3 संख्याएं उनकी क्यूब है तो उसका उत्तर 3abc होता है। इन तीनों संख्याओं का गुणा कर दो, बात समझ में, क्वेश्चन बनेगी तो समझ में आएगी कितनी बड़ी चीज़ है। ये हो गया। अब ये वाली आइडेंटिटी देखो, ये वाली कौन सी? चौथी आइडेंटिटी, चौथी है यहाँ। क्या था? ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc और ca। ठीक है। अब इसमें दो तरकीब हैं, a प्लस बी प्लस सी का मान आपको अलग अलग निकाल लो, यहाँ पे मान रख के निकाल लो, ठीक है। या फिर क्या कर दो, हेड ट्रायल से a का मान रख दो, b का मान रख दो, c का इसका स्क्वायर निकाल लो और यहाँ पे रख के निकाल लो। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इस चीज़ को इधर लाओ, वही चीज़ है उस चीज़ को इधर लाओ और इसे माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। चाहो तो इसे मैं इधर ला सकते हो, 2ab bc और ca। इधर क्या बची? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हरा समझ? अगर आपको इस प्रकार से दिया गया है, थोड़ी समार के लिख दो, ए बी स्क्वायर प्लस, अगर आपको दिया गया 3 संख्याओं का जोड़ उनका स्क्वायर और उसमें से उन संख्याओं का गुणा आपस में घटा है, तो उसका आंसर कितना होगा? इन तीनों संख्याओं के वर्ग के बराबर। इससे ही बनाना है तुम्हें, तो ये होगा। बात समझ में आई? अब ये 2 आइडेंटिटी बच रही, कौन कौन सी? ये 2 बच रही कि नहीं? इसमें भी क्या कर सकते हो तुम, अब तो तुम्हें समझ में आने लगा हुआ बनाना कैसे। अगर इसमें यहाँ पे 0 रख देंगे इसका मान, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर इससे 0 रख देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? देखो 7, इनमें ज़्यादा कुछ करने को है नहीं, इसलिए हम जो भी कलाकारी कर रहे हैं इसमें हो सकता है ज़रूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, क्योंकि हमने ये वाली करवाए थे सरलीकरण, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ भी करेंगे। लेकिन 7 और 8 बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे कर ले रहे 7। देखो 7 में क्या हमारे पास a की घात 3 प्लस b की घात 3 इज इक्वल टू a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। यदि देखो, यदि हम क्या करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab बराबर कितना मान लें? 0। इससे 0 मान लिया तो ये भी क्या हो गया? 0 हो जाएगा पूरा समीकरण। तो a की घात 3 प्लस b की घात 3, आ रहा समझ? अगर इसे बटे में भेज दो, a प्लस b, इससे हमने कहाँ भेज दिया? बटे में बराबर 0। बात समझ में आई? अगर 2 संख्याएं दी गई ऊपर क्यूब में और उन्हीं को नीचे जोड़ दिया गया तो उसका उत्तर कितना होगा? 0। बात समझ में आई कि नहीं? और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें वही संख्या की घात 3 माइनस में वही घट जाएगी, तो डायरेक्ट क्या बनेगा इसका? बताओ इसका क्या बनेगा? सिंपल, a की घात 3 माइनस b की घात 3 बटे a माइनस b बराबर बनेगा कि नहीं? अरे जैसे ये बना वैसे भी बन जाएगा। अगर इसमें उल्टा करते, a प्लस बी की घात 0 रखते, a प्लस बी बराबर 0 रखते, तो क्या हो जाता? ये नीचे पहुंच जाता, किसके बराबर हो जाता? 0 के। अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं जितनी जगह बची है। पहले हम करेंगे इसी पे आधारित क्वेश्चन, ठीक है? बात समझ में आई?
तो पहला क्वेश्चन ये, दो एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 का स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, इसका आंसर बताओ। दूसरा, तीन वाई प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 2 का स्क्वायर, इसका आंसर बताओ। पहला क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन ये रहा, तीसरा क्वेश्चन और सरल बना दीजिए। 2 की घात 1 की घात 2 प्लस 2 की घात 2 प्लस 3 की घात 2, ऐसे बना दो। नहीं तो x प्लस 2x प्लस 3x, अगर 1 2 लिखना हो तो उससे भी हो जाएगा। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली। इसकी घात है a प्लस बी प्लस बी, इसकी घात है 2, और तुम्हें एक कंडीशन दे रहा है, तो बताओ इसका मान। एक काम करो, इसे और अगर सरल बनाना है ऐसे तो कठिन हो जाएगा जी। 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, इसकी वैल्यू बता। इसकी तो कर लोगे, एक्स ही लगा ही लो साथ में, एक्स नहीं लगाओगे तो और दिक्कत, ऐसे कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन और बना रहा है, कौन सी क्वेश्चन था इस पे आधारित, तब बताना। चौथा क्वेश्चन, x की घात 3 प्लस y की घात 3 प्लस z की घात 3, ठीक है, माइनस 3xy z बराबर क्वेश्चन मार्क, जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। बताओ, ये क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करके बताना। वैसे ही कोशिश करो, वैसे ही बता दे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अभी सॉल्व तो नहीं होंगे, लेकिन बता दो, कोई बात। तुम्हें पहले तो पहचान करना है इस किस वाले फॉर्मूले का, आइडेंटिटी का क्वेश्चन है इस वाले का। ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या होता है डायरेक्ट 2 ए स्क्वायर, ए का मतलब 2x का स्क्वायर, बी मतलब 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया इसका आंसर 2 और 2 दूनी 4 का स्क्वायर, 4 चुको 16। बात समझ में आ गई। 2 रूट में 4 स्क्वायर प्लस 16, अगर 2 का गुणा कर दोगे अंदर कितना हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 32। इसका बताओ, इसका क्या होता है 4ab, तो 4a का मान कितना 3y, b का मान कितना है 2, तो कितना होगा 4 तिया 12 दूनी 24y। चर राशि तो आएगी, क्यों, क्योंकि बीज गलत है। इसका मान बताओ, इसका ये वाला फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी है। अरे इसमें फॉर्मूले में मान रखो सीधे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, इसका कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर। जहाँ खोलते